बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रियाज़ी विद रज़ा के साथ मैं हूं आपका मैथ टीचर आसिफ रज़ा। आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नेम्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट हम हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर हम उर्दू में इसे डिफ़ाइन करें तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन बनेगी आदाद की मुस्ततीली बनावट। हम जानते हैं कि नंबर्स मीन आदाद, अरे मीन बनावट, रेक्टेंगुलर मीन्स मुस्ततीली। आदाद की मुस्ततीली बनावट। और आपको यहाँ से स्टूडेंट्स नज़र भी आ रहा है इस एग्जांपल से कि हमारे पास जो आदाद लिखे हुए हैं ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, मुस्ततीली बनावट के अंदर लिखे हुए हैं। तो जब हम इन आदाद को ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, यहाँ से आपके सामने क्लियर एग्जांपल, ये आदाद हमारे पास मुस्ततीली बनावट में लिखे हैं और हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, तो इससे हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा जिसको हम गालिब बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है रोज़। हॉरिजेंटल एंट्रीज आर कॉल्ड रोज़। हमारे पास जो उफ़क़ी अरकान होते हैं, या ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे पास कोई पेज है, उस पेज पर जो हमारे पास लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, वो हमारे पास रोज़ को डिनोट करती हैं। अभी एग्जांपल भी आपके सामने क्लियर है कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजेंटली अरेंज हैं, तो इसको हम रो बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कॉलम। वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम। इस एग्जांपल में देखें कि जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज़ हैं, ये हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज़ हैं 3, तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। इस एग्जांपल में हमारे सामने आपके सामने क्लियर है कि 3 कॉलम है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ रोज़ इनटू द नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम मीन्स के कतारों और कॉलमों की तादाद किसी भी कालिब का मर्तबा बयान करती है। यानी कि पहले हमारे पास रोज़ आती हैं, सेकंड हमारे पास क्या आते हैं, कॉलम। एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम रोज़ को एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने क्लियर है कि हमारे पास इस एग्जांपल में नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। इट मीन्स जो इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2/3। इट मीन्स कि 2 कतारें और 3 कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। 2 कालिब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में मसावी होंगे अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं। सबसे पहले कंडीशन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि कालिब ए का मर्तबा और कालिब बी का मर्तबा आपस में बराबर हों। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मीन्स कि आमने सामने वाले जो उनके अरकान हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने 2 मैट्रिक्स आपके सामने क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो चीज़ आपने गौर करनी है, इसमें सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर देखना है। तो 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है। इट मीन्स कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। जो सेकंड मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसमें भी हमने पहले इसका ऑर्डर देखना है। 2 रोज़ हैं
और 2 कॉलम है, इट मीन्स कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है हमारे पास कि दोनों का ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है या नहीं है। तो भी हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 है, इसका -1 ठीक है। 2 है, ये 4 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 2। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो इसका भी 3 है। ये -4 है सेकंड, ये भी -4 है। इट मीन्स कि इनके एलिमेंट्स भी सेम है। इट मीन्स कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसको हम उर्दू में मुरब्बई कालिब बोलते हैं। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कालिब जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर हो। बिल्कुल आसान सी इसकी डेफिनेशन है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है हमारे पास, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, वो भी 2 हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, कतारें और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन मुस्ततिली कालब। तो ऐसा कालिब जिसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततिली कालिब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है हमारे पास ये भी, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम कतारों की तादाद को कॉलमों की तादाद में चेंज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल हमने एक काम करना है कि कतार को हमने कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें -1 4 9 आपके सामने रो नज़र आ रही है। हमने इसे क्या किया है, हमने -1 4 9 को कॉलम में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट रो हमारे पास 7 3 2 है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हासिल हो गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन है कि इसको स्क्वायर होना चाहिए, इसको मुरब्बई होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। हमने क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है हमने उसका ट्रांसपोज लेना है और अगर वो ट्रांसपोज उसी गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल हमारे सामने क्लियर है, एक मैट्रिक्स ए है, -1 2 रो है, 2 3 कॉलम है। तो हमने क्या किया, -1 2 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस 2 3 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो कॉलम में चेंज करने के बाद ए और ए ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मुरब्बई कालिब या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। जैसा कि हमने सिमेट्रिक में किया था, हमने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और वो इक्वल आना चाहिए उसी मैट्रिक्स के माइनस के, यानी कि उसी मैट्रिक्स के उसी कालिब के मनफी कालिब के बराबर आ जाए। अगर हम किसी कालिब का ट्रांसपोज लें और वो उसी कालिब के मनफी कालिब के बराबर आए तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, 0 1 -2 -1 0 3। तो हमने क्या किया है, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज किया है। ये रो कॉलम में चेंज हुई, सेकंड रो इस कॉलम में चेंज हुई, ये इस कॉलम में चेंज हुई। नेक्स्ट हमने क्या किया है, सिंपल स्टेप किया है कि कॉलम में चेंज करने के बाद हमने माइनस कॉमन लिया है। अब जब हमने इसका माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपके सामने क्लियर है, +1 -1 +1 बन गया है, 2 -2 बन गया है, 1 जो है -1 बन गया, 0 0 रहा है, -3 प्लस बन गया, साइन चेंज हो गए हैं तो -1 के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम उर्दू में वितरी कालिब बोलते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल a matrix in which
एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ द मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। हमने क्या करना है कि मेन डायगोनल की एक एंट्री देखना है हमने, जो ये हमारे पास मेन डायगोनल है। एग्जांपल में आपके सामने क्लियर है कि फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, ये हमारे पास मेन डायगोनल है। इस मेन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। दोबारा हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ द मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड ऑल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। वितरी कालिब को अगर हम उर्दू में इसको डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ऐसा कालिब जिसके वितर में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम के तमाम अरकान किसके बराबर हों, सिफर के बराबर हों, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कालिब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स की। A square matrix is called scalar matrix if all the entries of the main diagonal, हमने क्या करना है, मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज को देखना है, और अगर मेन डायगोनल की सारी एंट्रीज हमारे पास सेम आ जाएं, एक जैसी आ जाएं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। आपके सामने क्लियर है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। उर्दू में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ऐसा कालिब जिसके वितर के अरकान एक जैसे हों और गैर वितरी अरकान सिफर के बराबर हों, स्केलर कालिब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल आर वन। मेन डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी किसके बराबर होनी चाहिए, एक के बराबर होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। तो एग्जांपल से क्लियर है आपके सामने, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम इसे उर्दू में डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसा कालिब जिसके वितर के अरकान एक हों और गैर वितरी अरकान सिफर के बराबर हों, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या अगर हम इसे उर्दू में कहें तो उर्दू में क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, वाहदानी कालिब। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द डायगोनल एंट्रीज एंड द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज। हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनके जगह को चेंज कर देना है, उनकी जो है वो प्लेस को चेंज कर देना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी साइन को चेंज कर देना है। तो इससे हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। या अगर हम उसे उर्दू में डिफ़ाइन करें, ऐसा कालिब जिसके वितर के अरकान की जगह चेंज करें। अब आपके सामने क्लियर है, इसके वितर के अरकान -1 और 4 हैं, तो हमने क्या है, 4 -1 की जगह पे आ गया, -1 4 की जगह पर आ गया है। तो वितर के अरकान की हमने स्टूडेंट्स क्या की है, जगह चेंज की है, और जो गैर वितरी अरकान हैं उसकी अलामतें चेंज कर दी हैं। यानी कि -2 +2 बन गया है, प्लस का 3 -3 बन गया है। इट मीन्स कि इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कि फ़र्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस को क्लियर किया जाए। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।